कॉन्सेप्ट को सीखना है कि वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे रिवीजन टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। और ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक हफ्ता भी है ना, तो भी अपना 100% लगाइए। आप 95% नहीं, आप 99% ला सकते हैं। आपको डिस्ट्रैक्शन से कतई भाग जाना, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डाल दीजिए। जो करना है तो करना है, 1-2 महीने की बात है, इसके बाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके टाइम के रेस्पेक्ट से आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और अभी आपको सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं और उनका रिवीजन भी करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और आपको इस टाइम पे फिलहाल आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने हैं। मैंने ये किया था और मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था। कुछ उस सिचुएशन से निकलने के बाद मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ टिप्स पता चली हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले उस चैप्टर को एनसीईआरटी से एक बार उसका ओवरव्यू ले लीजिए कि उस चैप्टर में आपको मेजर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। केवल 5 मिनट लगेंगे, बट इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कई बच्चे डायरेक्ट पहला टॉपिक चैप्टर उठाएंगे और पहला टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है और ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इससे होगा क्या, इससे आपके दिमाग को ये पता चलेगा कि केवल ये 6 से 7 मेजर टॉपिक्स ही हमें पढ़ने हैं। लगेगा कि बस इतना ही पढ़ना है। बिलीव मी, ये बहुत हेल्पफुल होगा और आपका आगे पढ़ने में मन भी लगेगा। आपको पता चलेगा केवल आपको ये 7 मेजर टॉपिक्स या जितने मेजर टॉपिक्स हो उतने ही कवर करने हैं। सबसे पहली बात है 5 मिनट उस चैप्टर का ओवरव्यू जरूर लेना है। दूसरी बात आती है सेट डेडलाइन स्ट्रेटजी। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि आपके पास टाइम कम है और अभी आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी करने हैं, प्लस उसका रिवीजन भी करना है। तो आपको हर चैप्टर में टाइम तो देना है, इनफ टाइम देना है कि वो अच्छे से तैयार हो जाए, बट एक डेडलाइन सेट कर लेनी है कि हाँ मैं इतने बजे से चैप्टर चालू करूँगा और 10 बजे से चैप्टर चालू करूँगा और 2 बजे पहले मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम आपको मैक्सिमम ही देना है, बट डेडलाइन जरूर सेट करनी है। इससे होगा क्या, आप फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और आपका मन हो तो आप अलार्म भी लगा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मोबाइल रखिए ही ना पास। दूसरी बात, अगर आपका मोबाइल पास रहता है तो अलार्म लगा लीजिए। इससे आपका एक वार्न होते रहेंगे आप कि आपको पढ़ना है, 2 बजे के पहले पहले ये चैप्टर कंप्लीट करना है, टाइम बचा नहीं है। तो डेडलाइन जरूर सेट करिए, इससे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है कि हमें कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स पर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बजाय कि उसकी और डिटेल्स हम लें। मतलब सारी डिटेल्स हमें रटनी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही कि हमें रटना नहीं है, केवल और केवल हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है कि वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, तो वो आपको ये समझना है कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, प्लस उसमें उसके कीवर्ड्स पकड़ लेने हैं। ऐसा नहीं कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है, केवल उसका एक ओवरव्यू, एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लेना है अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकें। आपको अपने कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में माइंड में रखना है और क्या करना है, और कीवर्ड्स कुछ एनसीईआरटी के ले लेने, 2 से 3 वर्ड्स या 5-6 वर्ड्स आपको एनसीईआरटी के एग्जाम टाइम जरूर लिखने हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम वगैरह में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो तीसरा पॉइंट अपना यही था कि हमें कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में अपनी लैंग्वेज में फीड कर लेना है और कुछ कीवर्ड्स रखने। फॉर एग्जांपल अगर एसएसटी की बात आती है, तो एसएसटी में बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले उस पैराग्राफ से आप ये देखिए वो पैराग्राफ आपसे क्या कह रहा है, उस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। 1-2 एमसीक्यू बन सकते हैं, उनको अलग कर दीजिए। इसके बाद उस पैराग्राफ से क्या लॉन्ग क्वेश्चन, क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, उसके आंसर्स को टिक लगा दीजिए। इसके बाद उन आंसर्स को आपको रफली अपने माइंड में सेट करना है और कुछ कीवर्ड्स एनसीईआरटी के याद रख लेने। नॉर्मल से कीवर्ड्स होते हैं, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स याद रख लीजिए और कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लीजिए। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे रिवीजन टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। मैं इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाता था। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक। इसमें आपको करना क्या है, आपको हर एक चैप्टर को, स्पेशली मैं एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए ये बात ज़्यादा कहूँगा, बट आपको हर एक चैप्टर को 10 से 12 क्वेश्चंस में, 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेना है। हर एक चैप्टर को 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको डिवाइड कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपको जब भी कभी दोबारा रिवीजन करना होगा, तो
आप ये कर सकते हैं कि आप बस उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उनके आंसर्स को पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में वापस से कीवर्ड्स देखिए, बस आपको इतना ही करना है। वैसे क्या होगा, आपको वापस से पूरा शुरू से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपको माइंड को लगेगा बस ये 10-12 क्वेश्चंस के आंसर मुझे आ जाए, मुझे चैप्टर कंप्लीट। और माइंड का प्रभाव बहुत आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, तो इससे आपका जल्दी रिवीजन होगा, प्लस जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। आप किसी भी चैप्टर को पहले आपने एक बार ओवरव्यू लिया, उसको एक बार दोबारा पढ़ा पूरे अच्छे से, इसके बाद आपने नोट्स बना लिए, इसके बाद आपने 10-12 क्वेश्चंस, यही मैं लॉन्ग क्वेश्चंस में इस चैप्टर को डिवाइड कर लिया, इसके बाद एक बार लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ा और उसके आंसर्स को पढ़ा, आपका चैप्टर कंप्लीट। 4 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो सकता है हर एक। और ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक हफ्ता भी है ना, तो भी अपना 100% लगाइए। आप 95% नहीं, आप 99% ला सकते हैं। ये बात आपको बोर्ड के बाद रियलाइज़ होगी अगर आपने क्लास 9th या 10th के बोर्ड्स नहीं दिए हैं। सिलेबस बहुत ही कम होता है, केवल आप लोग जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, प्लस मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो 4 पॉइंट अपने हो गए। चौथा पॉइंट अपना यही था कि हमें हर एक चैप्टर को 10 से 12 बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स में डिवाइड कर लेना है। बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्शन से कतई भाग जाना है, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डाल दीजिए। अनकंफर्टेबल, जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं तो जब मैं क्लास 10th बोर्ड्स में था, मेरे बोर्ड्स आ रहे थे, तो लगभग जनवरी का टाइम था। उस टाइम पे धूप भी होती थी, मैं छत पे चला जाता था। मैं ये कसम खा लेता था कि मुझे छत से वापस तभी आना है जब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तभी मुझे वापस आना है। वहाँ पर धूप भी आ जाती थी, पहले शुरू में मैं गया टहलता ही रहा, इसके बाद जब धूप आ जाती लगता था अब पढ़ा जाए, क्योंकि धूप बहुत हो गई है और मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही नीचे जाना है। तो मैं अपने आप को एक अनकंफर्टेबल जोन में डाल लेता था। अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से धूप और नीचे जा नहीं सकता, कसम खा ली है। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्शंस को तो कतई दूर भाग देना, जो करना है तो करना है। 1-2 महीने की बात है, इसके बाद तो फ्री हैं आप। तो उम्मीद करते हैं आपको 5 पॉइंट अच्छे समझ में आ पाए होंगे। इस तरीके से आप अपने चैप्टर्स को मिनिमम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं और इफेक्टिवली उसका इफेक्ट आप पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।